ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूवर्स। वीआईपीएम के प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि एक नया सिलेक्शन फिर से इसी प्लेटफॉर्म से हुआ है, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनका नाम है रविकांत। डिविजनल अकाउंटेंट के हिसाब से इनके सिलेक्शन हुआ है। तो रविकांत को हम इनवाइट करते हैं इस मंच पर और जानते हैं इनके बारे में कुछ, इनके सफ़र के बारे में कुछ, इन्होंने कैसे इस सिलेक्शन को हासिल किया और उन्होंने इस स्ट्रीम को क्यों चूज़ किया और किस तरह से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए, जिसके चलते आज इनके पास एक सिलेक्शन है। सो लेट्स शेयर दिस एक्सपीरियंस। तो लेट्स कॉल अप। आइए रविकांत। तो ये है रविकांत जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो इनके साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बैठिए रविकांत। थैंक यू सर। तो रविकांत, सबसे पहला सवाल तो मुझे ये पूछना है आपसे कि कुछ अपने बारे में बताओ। पहले कुछ अपने गांव के बारे में बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की है, कॉलेज कहाँ से की है, कैसे सोचा आप इस स्ट्रीम में आने की, जितना अपने बारे में बता सकते हो बताओ। ओके सर, मेरा नाम रविकांत सुथार है और मैं हनुमानगढ़ के एक नौहर तहसील के छोटे से गांव दीपलाना से बिलोंग करता हूं। ओके। और मेरी 10th की स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई है वहीं गांव में, और 12th मेरा नौहर से हुआ है, मतलब हिंदी मीडियम था मेरा। और उसके बाद 12th करने के बाद मतलब मुझे लगा कि मैं NDA जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करने के लिए जयपुर आया था मैं। और उसके साथ ही मुझे लगा कि साथ में मेरे साथ अल्टरनेटिव के लिए एक बैकअप के लिए मैं BSc स्टार्ट की मैंने यहाँ से सुबोध कॉलेज से। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर मैंने NDA के सिंसियरली अटैम्प्ट दिए। और उसके बाद इंटरव्यू के अंदर मैं NDA के अंदर क्या मेरा हिंदी मीडियम था, इसलिए मैं NDA का जो इंटरव्यू होता है उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। और उसके बाद मेरे जैसे सेकंड ईयर के अंदर मेरे अटैम्प्ट ख़त्म हो गए NDA के। उसके बाद में सर मैंने SSC CGL का सर उस टाइम क्या है कि मतलब काफ़ी यहाँ पे थोड़ा माहौल था मैं जयपुर के अंदर। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो मैं भी UPSC का तो था लेकिन करने का, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत होने के कारण और कुछ ऐसे कि थोड़ा बैकअप होना चाहिए। और काफ़ी टाइम आपको पता है सर कि थोड़ा फेलियर्स लाइफ में मिलने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा सक्सेस के लिए छोटे मोटी भी सक्सेस हो तो थोड़ा सा बैकअप प्लान ज़रूरी है। उसके लिए मैंने सर CGL को चूज़ किया। उस टाइम सर मैं फाइनल ईयर में था, फाइनल ईयर में, और मैंने CGL की तैयारी उसके साथ साथ स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले सर मतलब मेरे सीनियर्स थे, उनसे मैंने मिला तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक तो मैथमेटिक्स का और एक इंग्लिश का मेन रोल है। तो उसके बाद मैंने सर सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे देखा मैंने जयपुर में कौन सी थोड़ी सी मतलब कोचिंग भी लेनी चाहिए या फिर मतलब सेल्फ करना चाहिए। उसके बाद में तो सर मैंने मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे सर चौधरी सर है, उनसे मैंने क्लासरूम स्टूडेंट रहा हूँ मैं उनका, और उनसे मैंने कोचिंग ली। और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले तो सर मैंने मैथमेटिक्स को पूरा एक बैच किया। उसके बाद में सर मुझे लगा कि अब इंग्लिश की सेपरेट कर लेता हूँ मैं। तो VIPM मतलब काफ़ी उस टाइम भी मतलब एक मेरे सीनियर थे जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर भी पुणे हैं, तो उन्होंने भी मतलब मुझे कहा कि VIPM ज़्यादा मतलब फ़िलहाल ठीक है, मतलब काफ़ी गुरुजी का सेंस पकड़ में आ गया तब तो तुम मतलब पा जाओगे 180+, अदरवाइज़ मतलब नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो उसके बाद सर मैंने इंग्लिश के लिए थोड़ा सा VIPM को देखा मैंने। तो उसके बाद VIPM को मैंने ज्वाइन किया 2018 के अंदर। और उस टाइम सर मेरा CGL 2018 था। उसके अंदर सर मेरा हालांकि मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर ज़रूर कम रह गया था मेंस के अंदर, लेकिन जो VIPM के अंदर जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसके बदौलत मेरा सेंस डेवलप हो गया था इंग्लिश के अंदर काफ़ी। तो मैंने मेंस के अंदर 174 मेरा स्कोर आता आउट ऑफ 200 मेंस के अंदर इंग्लिश के अंदर। लेकिन लास्ट में फाइनल मेरिट आउट हो गया था मैं 2018 के लिए कि मेरे 516 नंबर थे, और मिनिमम पोस्ट के लिए OBC के अंदर तो 528 नंबर कट ऑफ रही थी। तो इसके बाद मैंने 2019 दोबारा स्टार्ट किया। तो उसके अंदर मतलब मैथमेटिक्स भी काफ़ी किया इधर उधर से, और मतलब यूट्यूब के सारा भी काफ़ी लिया। और लेकिन मैं मतलब एक बात ज़रूर सिंसियरली कहना चाहूँगा कि VIPM का जो मतलब इंग्लिश के लिए मैंने केवल VIPM के अलावा किसी टीचर को फॉलो मतलब किए नहीं, क्योंकि मेरा सेंस VIPM वाले गुरुजी हैं उनके साथ मेरा सेंस बहुत ही बढ़िया टोनिंग बैठ गई। और मतलब जैसे जो गुरुजी अपने करवाते हैं कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो करवाते हैं, जो पेयर के हिसाब से याद करवाते हैं, वो बहुत ही मतलब काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और उसके अंदर जैसे डिलापिडेटेड घर, कैसा हाउस कैसा घर, डिलापिडेटेड घर। और उसके बाद में सर जैसे क्लास में कहते थे कि ऐसे ऐसे घूमते थे कि मैं कैसा पेपर हुआ, ठीक हुआ, कैसा हुआ पेपर, हाँ अच्छा हुआ, खाना खा लिया ना खा लिया, कैसा रिप्लाई, कर्ट रिप्लाई,
कर्ट रिप्लाई। तो वो चीज़ें जो थी मतलब वो मेरे दिमाग में मतलब काफ़ी सेंस बेस्ड में मतलब काफ़ी बैठी मेरे दिमाग में। और सर मतलब इसके हिसाब से मैंने फिर इंग्लिश में भी अच्छा मतलब परफॉर्म किया और रेगुलर टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किया मैंने और तरीके से मतलब उसको फॉलो किया। उसके बाद में सर मतलब ये है कि टायर 3 भी मैंने दिया मतलब। तो उसके बाद में 2019 का टोटल स्कोर मतलब मेरा अच्छा 646 रहा आपकी बार आउट ऑफ 700। तो उसके बाद मैंने सर डिविजनल अकाउंटेंट जो डीए की पोस्ट है के अंदर, उसको मैंने सर चूज़ किया और उसको मतलब ऑप्ट किया कर लिया है अभी फाइनली। तो अभी उसके अंदर सर मेरा इंडिविजुअली स्कोर मेरा 1 से 162 मेरा परी में था और 200 आउट ऑफ 200 थे मेरे मतलब मेंस में मैथमेटिक्स के अंदर, और 179 पॉइंट कुछ मेरे इंग्लिश में थे, और यही 61 मेरे टायर 3 के अंदर आए थे। तो टोटल मेरे 646 के उसको मतलब मेरा स्कोर हो गया था टोटल। और फिर ये जो डिविजनल अकाउंटेंट है ओबीसी के अंदर जिसकी 633 कट ऑफ रही है, तो वो मैंने ऑप्ट कर लिया। और डिविजनल अकाउंटेंट मेरा चूज़ करने का एक और थोड़ा सा मतलब मकसद था कि मुझे आगे यूपीएससी, तो क्योंकि स्टार्टिंग से रहा हुआ था इसलिए कि मैं थोड़ा सा डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर कैसे थोड़ा सा सुकून की और थोड़ा सा टाइमिंग का मतलब आराम से है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकाल सकते हैं अपन आगे की तैयारी के लिए और लाइफ के लिए। तो इसलिए मैंने सर ये डिविजनल अकाउंटेंट वाली पोस्ट चूज़ की है। और उसके अभी मैं नाउ मतलब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन दिल्ली। ओके, ये सर इस तरीके से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने एक सफ़र को तय किया है डिविजनल अकाउंटेंट तक पहुंचने की, तो इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाया? यानी पढ़ाई किस प्रकार से करते थे, कौन से सब्जेक्ट को कितना अहमियत देते थे, किसकी वेटेज आपके पास ज़्यादा थी, और जब स्टूडेंट्स इसकी तैयारी खुद से करें तो क्या टिप्स आप उन्हें दे सकते हो जिनसे ये भी मतलब आने वाले कोई स्टूडेंट भी चाहे तो डिविजनल अकाउंटेंट या तो इसी भी लेवल की कोई भी पोस्ट कैसे हासिल करे? तो ये इसके बारे में कुछ बताओ। ये सर कि जो सीजीएल के अंदर सर जो जिसमें हर एक स्टूडेंट को पता ही होता है कि मतलब 250 नंबर की मैथमेटिक्स और 250 नंबर की इंग्लिश है, मेन पोर्शन तो इंग्लिश और मैथ का ही है, और 50 नंबर की जो अपने रीजनिंग है और 50 नंबर का जीके है और 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम है। तो इनमें सबसे मेन फोकस तो होना चाहिए वो केवल 2 सब्जेक्ट का इंग्लिश और मेन मैथमेटिक्स का होना चाहिए। और इनके लिए सर मैंने जो मतलब स्ट्रेटजी वाइज मैंने देखा तो मतलब ये पाया कि जो मैंने प्रीलिम्स होता है पहले उसके अंदर जो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 इंग्लिश, 25 मैथमेटिक्स आती है। तो मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के जो मतलब मैं अलग से बता दूं, लेकिन जो इंग्लिश सॉरी रीजनिंग है, रीजनिंग का कोई खास अलग से मैंने मतलब मैं कुछ किया नहीं, मैंने केवल मॉक टेस्ट लगाए प्रीवियस ईयर, मेन तो प्रीवियस ईयर ही है। मतलब मैं यदि स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँ जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको ये कहना चाहूँ तो केवल जो टीसीएस के जो पेपर हुए हैं लास्ट के 3 सालों के अंदर, उनके जो टीसीएस के जो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो अपने हाथ से बना लें, ठीक है। और जो जीके है ये तो रीजनिंग का हो गया, बस इतना सही है, रीजनिंग में और कुछ नहीं है एसएससी के अंदर। और जो अपना जीके का है, जीके में सर ये है कि मतलब केवल कॉन्फिडेंट के साथ अपने ये कह सकते हैं कि अपने 7 या 8 क्वेश्चन करंट के तो आएंगे। तो इसके लिए कम से कम 7-8 महीने के जो प्रीवियस करंट है उसको तरीके से फॉलो कर लो आप, कोई सा चैनल से यूट्यूब से फॉलो कर लो, चाहे कोई जैसे प्रतियोगिता दर्पण आदि है कुछ किसी से फॉलो कर लो, लेकिन 7-8 क्वेश्चन तो वो आपने श्योर है जो कि करंट के आएंगे। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीसीएस के वो उनको देखो और उसके हिसाब से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे स्टैटिक जीके का काफ़ी पोर्शन रहता है, जैसे मतलब बांध है, जैसे जलधाराएँ हैं, जैसे कोई मतलब नेशनल पार्क्स है, तो इनके काफ़ी क्वेश्चन मतलब बनते ही हैं जो मतलब हर एक शिफ्ट में एक 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, प्लस में करंट का फोकस रखें, अपने सेपरेट कॉपी बना लें, उसके अंदर स्ट्रेटेजी का अपना मतलब स्टैटिक पोर्शन लिख के और उसको रिवाइज़ करते रहें बार बार। इससे ज़्यादा और रीजनिंग में मतलब जीके में और कुछ कर नहीं सकते अपन, ठीक है, क्योंकि जीके आता है और 25 क्वेश्चन है लिमिटेड, मतलब केवल 700 में से केवल 50 नंबर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है जीके का, तो इसलिए केवल इतना बहुत है, सफिशिएंट है। अब आता हूँ सर मैं मैथमेटिक्स और जीके रीजनिंग इंग्लिश के लिए सॉरी। तो मैथमेटिक्स का ये बताऊँ तो केवल प्रीवियस ईयर जो है टीसीएस, केवल जब से टीसीएस 3 साल से एग्जाम ले रहा है उसके अंदर यही है कि जो वो टाइप तो चेंज करता नहीं है, केवल टाइप तो वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हर बार चेंज कर देता है कैलकुलेशन के अंदर। तो जितने भी मेथड एक ही रखते हैं। यस, मेथड एक ही, टाइप उनके पास और नए नहीं है, बस केवल मतलब जो ये आपके कैलकुलेशन है वो हर साल थोड़ी बहुत चेंज करता रहता है, उसके लिए केवल एक ही है, प्रैक्टिस। जो प्रीवियस ईयर के जो टाइप है उनके तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके जितने मतलब फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज करते रहो बार बार, प्लस में आपके जो स्क्वायर है मतलब जो पहाड़े बोलते हैं, पहाड़े हैं, टेबल वगैरह, इनको याद करते रहो और इनको मतलब रेगुलर इनको मॉक टेस्ट के द्वारा इनको मतलब प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स का केवल इतना ही फंडा है, ठीक है। इंग्लिश का ये है सर कि इंग्लिश में मतलब टीसीएस का जैसे पैटर्न है तो थोड़ा सा मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा मॉडरेट रखने लगे हैं इंग्लिश को बजाय मैथमेटिक्स के।
तो इंग्लिश का मतलब ये है कि सर इंग्लिश के अंदर एक तो सर वोकेबलरी बहुत ही मस्ट है, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी के अंदर 3000 वोकेबलरी है, लगभग ये 700 इडियम, करीब 701 सिनोनिम, यही कोई 701 वन वर्ड्स है। इनको लगभग 3000 वोकेबलरी बनती है। इनको सर बार बार रिवाइज करते हो, जैसे कॉम्बिनेशन में याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, जैसे कॉम्बिनेशन में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, अदरवाइज वैसे रटते रहो, भले कॉपी पेन लेके लगते रहो, रटते रहो, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम कोई मतलब ये है कि पढ़ते तो गधे मतलब पढ़ते तो पढ़ा गधों की पढ़ाई ना करो, कम से कम थोड़ा सा मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से और अपना जिस तरीके से अपने याद रख सकते हैं उस हिसाब से काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक मतलब स्टूडेंट काफ़ी पूछते हैं कि हमारे वोकेबलरी याद नहीं होती है, ठीक है, वोकेबलरी ना याद होने के कारण केवल एक ही सर वो केवल बार बार रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर एक मेथड नहीं है उनका। जैसे कॉम्बिनेशन में याद करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, वो जैसे हाउस है, कैसा घर, डिलापिडेटेड घर, डिलापिडेटेड घर मतलब कि बहुत ही जर्जर और बहुत ही जीर्ण कंडीशन, जर्जर घर। तो जैसे कैसा कर्ट रिप्लाई, तो थोड़ा सा इनको कॉम्बिनेशन में याद करेंगे तो उतना जल्दी अपने माइंड में वो थीम बनेगी और माइंड में अपने याद रहेंगे लंबे टाइम तक, वो अपने एग्जाम में भी काफ़ी काम आएंगे। और मतलब ये है। और बाकी इंग्लिश के अंदर मॉक टेस्ट मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये कि वोकेबलरी तरीके से कर लो, ठीक है। क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, उनका थोड़ा सा पेस, जो यदि अपना कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उसके अंदर सेंस डेवलप करोगे तभी तो वो नंबर आएंगे। सेंस के बना मतलब ये है कि इंग्लिश में वो क्लोज टेस्ट में कभी मार खा जाएंगे, कभी थोड़ा बहुत वो जो PQRS आते हैं उनके थोड़ा सेंस नहीं बैठेगा तो वो मार खा जाएंगे। और थोड़ा सा मतलब ये है कि जो पैसेज है, पैसेज का तो चलो ठीक है, मतलब पढ़ के चलो नीचे आंसर देने होते हैं वो चलो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सेंस है वो मेन चीज़ सेंस ही है। क्योंकि यदि 170 तक का स्कोर तो क्या है मतलब आ जाता है, लगभग 165 तक आ जाता है स्कोर। लेकिन उससे ऊपर बढ़ने के लिए ये कि जब सेंस आपका बढ़िया होगा तभी आपके क्लोज टेस्ट सारे के सारे सही होंगे। यदि एक क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपका सेंस गलत हो गया तो वो 5 के 5 क्वेश्चन लगभग जाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए यदि सेंस डेवलप करेंगे और उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन के अंदर वोकेबलरी याद करेंगे तो बहुत ही मतलब ईजिली अपने आराम से इंग्लिश हो जाएगी। जो कि मैंने वास्तव में मतलब ये है कि यहाँ VIPM से भी काफ़ी गुरुजी से मतलब सीखा है। और जो VIPM की जो बुकलेट है उसके अंदर पीछे ही पीछे क्या है, मतलब जिससे कई बार क्या होता है स्टूडेंट से हिंदी अनुवाद नहीं होता, तो जो बुकलेट के पीछे पीछे क्या मतलब कि 50-50 की वो बनाई हुई है एक्सरसाइज, उसके अंदर जो पहले इंग्लिश का एक क्वेश्चन लिख दिया, उसके नीचे हिंदी और इंग्लिश के मिक्स मतलब करके वो अनुवाद दिया हुआ है। वो बहुत ही मतलब सेंस डेवलप करता है उससे, उस चीज़ से। वही मैंने काफ़ी उनको 4-5 बार कर लिया तो वो क्या सारे मेरे एग्जाम्पल वगैरह भी काफ़ी याद हो गए, तो इससे काफ़ी सेंस भी मतलब बैठने लग गया उसके बाद में, ठीक है। और इंग्लिश की रीडिंग ज़्यादा स्किल है, रीडिंग जैसे कोई चाहे तो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे जो प्रीवियस ईयर न्यूज़पेपर के बजाय मैं कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर जो मतलब जो पैसेज आए हुए हैं उनको करो और उनकी ज़्यादा रीडिंग हैबिट करेंगे ना, तो उससे क्या है तो प्रीवियस ईयर के जो मतलब पैसेज है वो भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस में अपनी रीडिंग हैबिट भी वो भी मजबूत होगी, तो 2 काम एक साथ होंगे। तो इस तरीके से सर। क्या बात है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपके लिए यह है कि आपने शुरू में टेस्ट सीरीज की बात की है, VIPM की टेस्ट सीरीज, तो ये टेस्ट सीरीज अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे तैयारी नहीं करते हैं और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो कितना इफेक्टिव हो सकता है उस बच्चे के लिए? देखो सर, टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे मतलब गुरुजी करवाते थे कि मतलब टेस्ट सीरीज तो बहाना है, हमें तो पूरी इंग्लिश सिखाना है, ये गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं क्लास में। क्योंकि गुरुजी यदि 25 क्वेश्चनों के यदि प्री का वो एक टेस्ट है तो उसमें गुरुजी ऐसा नहीं है कि मतलब 25 क्वेश्चनों तक करवा के मतलब उनका सोल्यूशन करवा के छोड़ दिया। चाहे तो एक से एक सिनोनिम ले लो, चाहे एंटोनिम ले लो, एक सिनोनिम लेके और सीधा डिक्शनरी पे जाएंगे, कंप्यूटर जी ये करवा के दिखाओ, ठीक है, स्टूडेंट को ये भी बताओ। तो एक से कॉम्प्रिहेंसिव पूरी क्लास चलती थी वो, 25 क्वेश्चनों की तक सीमित नहीं थी वो क्लास। चाहे तो मेंस की जो टेस्ट सीरीज थी 200 क्वेश्चनों की वो, चाहे प्री की जो 25 क्वेश्चनों की थी वो केवल उन 25 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चनों तक की नहीं थी वो सीमित, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्लास चलती थी पूरी। उसके अंदर पूरा डेवलप समृद्ध विकास चलता था सर उसके अंदर, मतलब पूरी इंग्लिश सिखाते थे, सिखाना मतलब वो केवल क्वेश्चन नहीं थे, वो केवल पूरी क्लास थी, मतलब पूरी खूब समृद्ध क्लास थी वो पूरी। इतना इफेक्ट है मतलब काफ़ी, मतलब ये इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज है यहाँ की वो बहुत ही मतलब ये मान लो कि क्लास लेने की मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद में, ये मान सकते हो आप। अगर किसी को अगर मान लो कि यहाँ पे तैयारी नहीं की और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे तो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है उसके लिए। तो ये कि मतलब ये मान लो कि क्लास लेने की भी जरूरत नहीं होगी यदि वो तरीके से फॉलो कर रहा है उसकी मतलब टेस्ट सीरीज़ को। और लगभग ये कि 25 क्वेश्चनों को वो उसकी लगभग 16 घंटे क्लास लगती है। 25 क्वेश्चनों की आप मान के चलो 16 घंटे की इंग्लिश में अपने एग्ज़ाम देते हैं तो 25 क्वेश्चनों को लगभग 7 मिनट में अटेम्प्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। उसका सोल्यूशन के लिए कितना होगा, लगभग 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सर वो क्लास चलती थी 16 घंटे की हमारी, तो 16 घंटे की आप खुद सोच सकते हो कि 16 घंटे की क्लास के अंदर वो 25 क्वेश्चन ही होते थे। तो मतलब बहुत ही वो कॉम्प्रिहेंसिव पूरी चीज़ें चलती रहती थी, चाहे एरर हो, चाहे एक एरर आ गई तो उसके हिसाब से और क्या हो सकती है और क्या चीज़ें हो सकती है, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास चलती थी हमारी।
तो स्टूडेंट्स और कुछ बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया है कि हाउ इफ़ेक्टिव दिस क्लास इज़। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको कि हर संडे को यहाँ टेस्ट सीरीज़ चलते हैं, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपकी नैया तो पार हो ही जाएगा। तो ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।